हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। दिस इज पार्ट 11। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम और इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम है, केवीएस पीजीटीज हो गया, आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स हो गए, और भी जितने एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो और ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसको आने वाले समय में कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर सभी 10 यूनिट्स के जितने टॉपिक्स हैं वन बाय वन सभी कवर किए जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। Let's start with first question. First question is, in which of the following price discrimination AR and MR curve is the same here? Options are given here. Let us first understand what is price discrimination. Price discrimination मतलब price के साथ भेदभाव हो रहा है. It means when same commodity is selling at different prices. That is called price discrimination. मोनोपोली मार्केट के अंदर बहुत ही रेलेवेंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि सोल सेलर मार्केट के अंदर है, मैनी बायर्स आर देयर, तो कीमत के साथ जो सेलर्स है वो छेड़छाड़ करता है, जिसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो एसी पीगू ने इसको डिस्टिंग्विश किया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जब एक कमोडिटी को ईच जो बायर है उसको डिफरेंट प्राइसेस पे बेचा जा रहा है, राइट। सेम कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस फॉर ईच बायर। सपोज कोई देर आर, मान लो टोटल मार्केट में 10 बायर्स है, ठीक है, एक कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं, तो 10 लोगों को 10 अलग अलग प्राइसेस पे वो कमोडिटी को बेचेगा। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज जब सेलर को लगता है कि वो सेपरेट प्राइसेस चार्ज कर सकता है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज के लिए, राइट। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कमोडिटी अगर आप खरीदेंगे तो इसका एक फिक्स प्राइस रहेगा, सपोज एक्स। दूसरा सेट ऑफ कमोडिटी आप खरीदोगे उसका प्राइसेस डिफरेंट रहेगा, राइट। तो इस तरह के सेट्स या ब्लॉक्स जब आप बनाते हो और डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हो तो उसको सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, राइट। तीसरी तरह का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यहां भी डिफरेंट प्राइसेस चार्ज होता है सब ग्रुप्स से। सब ग्रुप्स बेसिकली जो डिवाइड्स करता है सेलर वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशंस पे सब ग्रुप्स बनेंगे और उन ग्रुप्स से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरर है, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो होम कंट्री में, सपोज इंडिया इज अ होम कंट्री, होम कंट्री में महंगे रेट पे ज्यादा प्राइसेस पे सेल करेगा, फॉरेन मार्केट में जाएगा, वहां पे वो उसको चीप प्राइसेस पे सेल करेगा। तो वो भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। उसने 2 ग्रुप बना दिए, एक होम मार्केट, दूसरा फॉरेन मार्केट, और 2 डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है। उसको डंपिंग कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। डंपिंग इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और ये सबसे कॉमन तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है मार्केट के अंदर, राइट। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमारा है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से है, कि कहते हैं कि कौन सा वो टाइप्स है जहां पे एआर और एमआर कर्व जो है सेम रहेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर एवरी इंडिविजुअल से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो मार्जिन रेवेन्यू है वही डिमांड कर्व है। एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व, राइट।
here AR is equal to MR। ये एक ऐसी कंडीशन है बायर्स के लिए, टेक इट और लीव इट, राइट। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय नहीं कर पाता है, जितना एक बायर जो उसका कितना पोटेंशियल है खरीदने का, कितना वो खरीद सकता है, उतना प्राइस उससे चार्ज करता है सेलर, राइट। Therefore, A is correct here. Second question is what is the equilibrium price in a Bertrand competition? Bertrand duopoly मॉडल है, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था कर्नॉट duopoly मॉडल को, राइट। कर्नॉट duopoly मॉडल जो बेस्ड था एडजस्टमेंट इन आउटपुट, जो कि ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ duopoly है, वो एडजस्टमेंट करते थे आउटपुट में। लेकिन जो बर्ट्रेंड duopoly मॉडल है, ये एक नया सब्स्टिट्यूट मॉडल था, इसके ऊपर इंप्रूवमेंट था जो बर्ट्रेंड ने किया था। बर्ट्रेंड इज एन इकोनॉमिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे बेसिकली, तो इन्होंने ये मॉडल दिया था। तो इनका जो इंप्रूवमेंट था कर्नॉट के ऊपर, इन्होंने कहा था कि जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा क्या देखता है या क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो राइवल है वो अपना प्राइस कांस्टेंट रखेगा रेदर देन आउटपुट, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट रखेगा और इसी में ही वो एडजस्टमेंट करेगा, वो प्राइस एडजस्ट करेगा, नॉट आउटपुट। इसलिए इंप्रूवमेंट है कर्नॉट के ऊपर, राइट। तो प्राइस कितना चार्ज करेगा, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस आर प्राइस इज इक्वल टू एमसी, एमसी इज मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एसी, एसी इज एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एआर, एआर इज एवरेज रेवेन्यू, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ इक्विलिब्रियम है वो तब अचीव होगा जब प्राइस हम एवरेज कॉस्ट के बराबर चार्ज करेंगे, वहां पे वो इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो यहां पे होगा वो ऑप्शन बी है, that is P is equal to AC, that is correct. Third question is, according to the game theory, if increased advertising raises cost more than revenue and the profit of both of them decline, we have a किस तरह की गेम हुई, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो कि ज्यादा है रेवेन्यू से, दिस इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, एंड द प्रॉफिट ऑफ बोथ ऑफ देम डिक्लाइन, जो प्लेयर्स मार्केट के अंदर है उनका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है। इट मींस ये नेगेटिव सम गेम है। पॉजिटिव, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पॉजिटिव सम गेम कहेंगे। अगर जितना हम उसमें कॉस्ट आ रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम जीरो सम गेम कहेंगे, है ना, जितना लॉस उतना फायदा। तो इसीलिए इसमें नेगेटिव ही जा रहा है, प्रॉफिट बोथ ऑफ देम आर डिक्लाइनिंग, दैट मीन दैट इज नेगेटिव सम गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली आर अलाइक इन टर्म्स, किस टर्म्स में दोनों मार्केट स्ट्रक्चर जो है एक जैसे हैं। ऑप्शंस आर स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स, किंक्ड डिमांड एनालिसिस, द नंबर ऑफ फर्म्स, नॉन प्राइस कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट फॉर्म है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर है, राइट। लेकिन ओलिगोपोली के अंदर फ्यूज सेलर होते हैं, सिंगल डिजिट में फर्म्स होगी, राइट, जो एक पर्टिकुलर एक तरह की नीड्स को फुलफिल करता है, उस तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी, राइट। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर रहते हैं। और जो सबसे डिस्टिंग्विश फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसीलिए वहां पे मोनोपोली का फीचर भी है, कंपटीशन के साथ मोनोपोली भी है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट फर्म कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दे हैव टू पावर ऑफ कंट्रोल द प्राइसेस देयर, राइट। और ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा निर्भर है फर्म्स, ठीक है। तो ये इसका फॉरमोस्ट जो फीचर है। तो
स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ये ओलिगोपोली में है, मोनोपोलिस्टिक में नहीं है, इसलिए ये इसमें सेम नहीं है। किंग डिमांड एनालिसिस जो कि इंटरडिपेंडेंस का ही है, जो प्राइस रिजिडिटी को शो करता है। इंपॉर्टेंट टूल यूज हुआ है स्विजी मॉडल में, जो ओलिगोपोली का एक मॉडल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई वहां किंग तरह का डिमांड का है, प्राइस कंपटीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। एक फिक्स प्राइस होगा, ठीक है। अगर कोई एक पर्टिकुलर फर्म इस प्राइसेस में चेंजेस करती है, सपोज अगर वो इंक्रीज कर दे प्राइसेस, तो ऑटोमेटिकली उसका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, राइट। अगर वो इसको प्राइसेस कम कर देती पर्टिकुलर फर्म, तो दूसरी फर्म जो है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस वहां पे है, तो फॉलो कर लेगी, फिर हम किंग पे ही आ जाएंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे डिमांड कर में किंग रहता है। ये भी फीचर है ओलिगोपोली का, नॉट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द नंबर ऑफ फर्म, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मोनोपोलिस्टिक में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, बट ओलिगोपोली में देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट, राइट। फोर्थ वन इज नॉन प्राइस कंपटीशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मैंने बताया कि कुछ पावर है प्राइस कंट्रोल करने का फर्म्स के पास, तो वो अपने प्रोडक्शन पर, जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन कर देता है क्वांटिटी या क्वालिटी बेसिस पे। वो जब डिफरेंशिएट करेगा दूसरे के प्रोडक्ट से, तो वो अपना मार्केट अलग से बना सकता है, उसकी डिमांड बढ़ सकती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, और भी बहुत सारा के डिटर्मिनेंट हो सकते हैं। तो प्राइस कंपटीशन नहीं होगा, तो कंपटीशन क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा, जो ओलिगोपोली में भी है, यहां पे भी सेम चीज है, क्योंकि हमने अभी समझ लिया है किंग डिमांड कर्व से अगर प्राइस कंपटीशन होगा तो किस तरह से एक के केस में अगर ड्रॉप करेगा प्राइसेस तो वो फॉलो हो जाएगा, अगर इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर जो नॉन प्राइस कंपटीशन फीचर्स है, ये दोनों मार्केट स्ट्रक्चर को सेम बनाता है, राइट। डी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट प्राइस रेफर्स टू, ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का, एक रिसेंट डेवलपमेंट है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या एक इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट इकोनॉमी के अंदर होगा, वो एक लिमिट प्राइस तय करेगी। व्हाट इज दैट? ऑप्शंस आर प्राइस विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फर्म, प्राइस विच मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्राइस एट विच फर्म जस्ट स्टार्ट अर्निंग अ सरप्लस ओवर कॉस्ट, मैक्सिमम प्राइस विच द फर्म इज अलाउड टू चेंज। Limit price is nothing but price which prevent entry of the new firm, right? ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या होता था, जैसे मोनोपोली और ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसमें तो पोटेंशियल एंट्री नहीं रहती थी, राइट। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते थे, तो जहां वहां पर जो एंट्री होती थी नई फर्म्स और आउटपुट की, वो हमने डिस्कस वहां पे की थी। वहां पे पोटेंशियल एंट्री रहती है। अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में एंजॉय कर रहे हो, तो न्यू फर्म जो है वो एंटर हो जाएगी मार्केट के अंदर, जो आपके प्रॉफिट को डिक्लाइन करेगी, क्योंकि मार्केट शेयर अब जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा और आप फिर से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों के केस में था, मोनोपोलिस्टिक में भी और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी। तो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय सेवरल इकोनॉमिस्ट, जिसमें बेन्स एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, सेलोस लेबनी है, एंड्रयू है, मोदिगिलानी है, जगदीश भगवती है, जिन्होंने ये डिस्कस किया कि जो प्राइस एंड जो आउटपुट डिसीजंस होंगे, ठीक है, वो एक्चुअल एंट्री तो होगी होगी, बल्कि पोटेंशियल एंट्री के साथ भी पोटेंशियल एंट्री जो है फर्म्स की, वो भी उनको अफेक्ट करेगी। तो इसीलिए हमें एक ऐसा प्राइस सेट करना चाहिए जो उस एंट्री को प्रिवेंट कर सके, राइट। तो इसीलिए लिमिट प्राइस जो है ये इजाद हुआ। तो एक ऐसा प्राइस सेट करो जो कि नई फर्म को प्रिवेंट करे। ये प्राइस हमारा जो मोनोपोली प्राइस है इससे कम होगा, लेकिन जो एक परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस है इससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये एक लिमिट प्राइस वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, खासकर ये जो अपना प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन को लेके ये बहुत ही बड़ी एक एडवांसमेंट थी। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एंट्री प्रिवेंशन मॉडल ऑफ बेन्स फर्म चार्जेस प्रीमियम ओवर। तो जो बेन्स है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि कितना प्राइस होना चाहिए लिमिट प्राइस इकोनॉमी के अंदर क्या रहेगा। तो उन्होंने लिमिट प्राइस को डिपिक्ट किया था पी एल से, दैट इज लिमिट प्राइस, दैट विल बी इक्वल टू पी सी इंटू 1 प्लस ई। पी सी इज प्राइस इन कंपेटिटिव मार्केट, राइट, दिस इज लॉन्ग रन प्राइस ऑफ कंपेटिटिव मार्केट। और जो ई है, ई यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन भी होना जो प्रॉफिट वो एंजॉय करे। तो ये एक प्राइस सेट होना चाहिए जो कि पोटेंशियल एंट्री को रोक सकता है इकोनॉमी के अंदर, राइट, ये उनका फॉर्मूला था। तो जो प्रीमियम है या प्राइस जिसको हम कहेंगे लिमिट प्राइस, वो इक्वल होगा लॉन्ग रन कंपेटिटिव प्राइस से ज्यादा होगा ओवर लॉन्ग रन कंपेटिटिव प्राइस। इसको हम लॉन्ग पीरियड कंपेटिटिव प्राइस कहेंगे या फिर इसको हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर कर्नॉट मॉडल ऑफ डिओपोली ईच डिओपोलिस्ट विल प्रोड्यूस्ड। जब हमने बर्ट्रेंड पे क्वेश्चन किया इसी वीडियो में, तब हमने कर्नॉट का भी डिस्कशन किया था। कर्नॉट क्या कहते थे कि जो राइवल्स होंगे उनका एक्शन इस तरह से होंगे कि वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेंगे, राइट। जब आउटपुट को कांस्टेंट रखेंगे तो जो एवरेज जो डिओपोलिस्ट होगा वो 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये मॉडल जो है डिओपोली का मॉडल है। तो डिओपोली मीन देयर आर टू फर्म इन द मार्केट, तो दोनों 1/3 प्रोड्यूस करेंगे और टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा, 2/3 होगा, ठीक है। इतना आउटपुट लेवल हम जितना पोटेंशियल उसका 2/3 हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन ईच डिओपोलिस्ट कितना करेगा, 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट। डी इज करेक्ट हियर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी कंसेप्ट को समझने में, ठीक है। इसके लिए मेरी कोशिश रही है कि मैं डिटेल से आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको वहाँ से ठीक करके आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक, या कोई किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उन तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब।